क्वेश्चन पढ़ा है, सम किंग्स आर क्वींस, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, और आंसर तैयार है कि दोनों में से कोई नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने सिलोजिज्म के 2 क्लास किए हैं। पहले इंट्रोडक्टरी क्लास किए थे जहां पे हमने वो ना रूल्स देखे थे, स्टेटमेंट्स देखे थे, कन्वर्स देखा था, और पिछली क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे और कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के क्वेश्चंस देखे थे। अच्छा, लास्ट क्लास में एक फीडबैक थी, वो क्लियरली राइटिंग हम लोग का विजिबल नहीं था, तो वो तो प्रॉब्लम थी, वो हम लोगों ने भी देखी, पर क्लास में वो प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं तो किसी ने टोक ही दिया होता और मैं खुद भी देख ही रहा था। पर फिर भी वीडियो मैंने ध्यान से देखा है, तो अगर आप आंख बंद करके भी उस क्लास में बैठ जाओगे ना, तो क्लास में क्या बताया जा रहा है आप सुन के भी समझ पाओगे। अब वो तो एक चूक हो गई है, हम लोग भी अभी तक क्लासरूम ही मॉडल में थे, इसमें नया नया शिफ्ट किए हैं, तो हम लोग भी कर कर के सीख रहे हैं, और कर कर के सीखने का मतलब होता है कि गलतियां कर कर के सीख रहे हैं। तो अब हम लोगों ने बैकग्राउंड को व्हाइट कर दिया है, फॉन्ट को ब्लैक कर दिया, अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और दूसरी एक फीडबैक थी कि स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हिंदी में होना चाहिए पूरी तरह से। अब इस पे तो मैं क्या ही बोलूं, ये इंग्लिश का हवा है और कुछ नहीं है। अब आप बताओ, अगर मैं ऑल लिख रहा हूं तो ऑल का मतलब सभी, इसमें क्या हिंदी और क्या इंग्लिश? कोई नहीं का मतलब क्या हिंदी और क्या इंग्लिश? नो का मतलब कोई नहीं, सम का मतलब कुछ, और सम नॉट का मतलब कुछ नहीं। तो पहले तो ये दिमागी ब्लॉकेज जो है ना, ये इंग्लिश का हवा दिमाग से निकालो। और आज अगर 2023 में हम तैयारी कर रहे हैं, तो मान लिया कि 23, 24, 25, 20 यही साल के सब होंगे जिन्होंने 2000 के बाद ही स्कूल में एडमिशन लिया होगा। तो स्कूल में भी तो एक सब्जेक्ट इंग्लिश की रहती होगी ना। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि बहुत इंग्लिश में आपके फ्लावरी लैंग्वेज आपको यूज करने चाहिए, लेकिन बेसिक इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है? और अगर बेसिक इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम है, तो फिर एक पेपर इंग्लिश भी तो पास होनी होती है एग्जाम में। चलो वो भी हमने किसी तरह से पास कर लिया। अब नौकरी करने गए, पोस्टिंग मिल गई हमको इंडियन बैंक में, तमिलनाडु में। अब वहां जो कस्टमर है ना हिंदी बोलने को राजी है और इंग्लिश हम समझ ही नहीं रहे, तमिल आती ही नहीं है, तो लाइफ में वहां भी प्रॉब्लम होगी। तो बेसिक इंग्लिश को सही करने में क्या प्रॉब्लम है? और ये इतना बड़ा ब्लॉकेज है, मैं आपको बताता हूं। एक मेरा स्टूडेंट था, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, मेरे क्लास का एग्जांपल है। एक प्रोबेबिलिटी की सिंपल क्वेश्चन थी, जहां बताया गया था कि 6 एपेटाइजर, 5 मेन कोर्स, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। 4 डेजर्ट। क्वेश्चंस ऐसे था कि फ्रॉम 6 एपेटाइजर्स, 5 मेन कोर्स एंड 4 डेजर्ट्स, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल मेनू कैन बी ऑर्डर्ड? 6 एपेटाइजर, 5 मेन कोर्स और 4 डेजर्ट में से कितने तरह के कुल मेनू बनाए जा सकते हैं? अब एपेटाइजर का मतलब जो खाने से पहले हम लोग खाते हैं, मेन कोर्स खाने के पहले, मेन कोर्स जो हमारा मुख्य भोजन हुआ, डेजर्ट जो खाने के बाद मिठाई आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। अब ये स्टूडेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ के चला आया, मुझसे कह रहा है सर मैं इसका मतलब ही नहीं समझ रहा हूं। मैंने कहा यार समझने की जरूरत क्या थी इसका मतलब? तो नहीं सर प्रॉब्लम हो गई। हमने बोला चलो मैं तुमको बताता हूं इसका मतलब। इसका मतलब है मूर्ख, इसका मतलब है महामूर्ख, और इसका मतलब है मूर्खाधिराज।
अब क्वेश्चन तुम्हारा हो गया कि 6 मूर्ख, 5 महामूर्ख और 4 मूर्खाधिराज में से कुल कितने तरह का मूर्खों का तुम समूह बना सकते हो। अब देखो, हमने पूरी गलत मीनिंग उसको बता दी, उसने आराम से कर दिया कि टोटल मूर्खों का समूह बनेगा अब बताओ ये मेंटल ब्लॉकेज है कि नहीं है? कहां परेशानी थी? उसको मीनिंग तब भी नहीं पता था और अब तो गलत ही मीनिंग है, फिर भी उसने बना डाला। एक और रीजनिंग के क्वेश्चन थे जहां पे था कि 5 फ्रेंड्स A, B, C, D, E lives in a mansion. A is bigger than B and C. तो A B से बड़ा है but not as big as D. Not as big as D and E. तो मतलब D और E दोनों से छोटा है वो। फिर कहा है D is not the tallest. तो D अगर टॉलेस्ट नहीं है तो E टॉलेस्ट है, D सेकंड में आएगा। क्वेश्चन पूछा था Who among the following is the smallest? अब उस लड़के ने केवल इसलिए क्वेश्चन छोड़ दी कि उसको मेंशन का मीनिंग पता नहीं था। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, ये 5 लोग हवेली में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, बेड पे रहते हैं, सड़क पे रहते हैं, जो काम करना है वो करो। तो यार सिंपल अंक गणित के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के, उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहां से आती है? और इसी बहाने थोड़ी बहुत अंग्रेजी होगी, इंग्लिश होगी, तो इंग्लिश का एक पेपर भी सॉल्व कर पाओगे। वहां भी तो पास होना होता है ना, बिना इंग्लिश पास के तो नौकरी मिलनी नहीं है। खैर, अब हम लोग जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन में था कि हु इज द शॉर्टेस्ट। तो एक ऑप्शन दे दिया ए, एक दे दिया बी, एक दे दिया सी, एक दे दिया डाटा इनएडिक्वेट, आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। आंकड़े अपर्याप्त हैं, उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। सही बात है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। बी सबसे छोटा है या सी, ये क्लियर नहीं है, उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता। हमने 4 को टिक कर दिया, मार्क्स भी जोड़ लिया कि तो सही है। और 5वां ऑप्शन देखा नहीं, 5वां ऑप्शन में दिया हुआ था आइदर बी और सी। तब ये होगा आंकड़े तो अपर्याप्त हैं, उनसे यह मालूम नहीं चल रहा है कि सबसे छोटा कौन है, लेकिन यह निश्चित रूप से मालूम चल रहा है कि सबसे छोटा बी या सी में से कोई है। तो मैं बार बार कहता हूं सारे ऑप्शंस को देखना जरूरी है, इंग्लिश का हवा दिमाग से निकालना भी उतना ही जरूरी है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सबसे ज्यादा इस तरह का फॉर्मेट प्रयोग होता है। आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, 2 कंक्लूजन दिए होंगे, आपको अपने आंसर चॉइस ए मार्क करने हैं जब केवल पहला वाला फॉलो कर रहा है। जो ऑप्शन दिए गए हैं 2, उसमें केवल पहला वाला फॉलो कर रहा है। जब केवल दूसरा वाला कर रहा है तो आप 2 करेंगे। जब दोनों में से कोई एक कर रहा है, आइदर का केस है, आइदर मतलब AO, IO, IE, सेम फर्स्ट टर्म सेम सेकंड टर्म, और कोई भी डायरेक्टली नहीं फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकल रहा, तब आइदर होगा। तो आप सी करेंगे। जब ना पहला कथन सही है ना दूसरा कथन सही है तो आप डी करेंगे, और जब दोनों ही सही है तो आप आंसर ई करेंगे। अब आप क्वेश्चन बनाने बैठे, आपको जैसे ही पहला स्टेटमेंट ट्रू दिख गया, फर्स्ट आपको ट्रू दिख गया, तो जैसे ही ट्रू दिखा आपको तो आपका यह ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि यह कह रहा है कि बी कब मार्क करना है, जब ओनली 2 फॉलोस। यह भी खत्म हो गया। सी कब करना है, जब कोई भी डायरेक्टली नहीं निकल रहा है लेकिन कोई ना कोई एक है।
पर ये तो डायरेक्टली निकल रहा है, तो सी भी खत्म हो गई। डी जब दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन यहां तो पहला कथन ही ट्रू है, तो डी भी खत्म हो गया। अब सेकंड आप नहीं भी समझ पा रहे हैं कि क्या है, तो आपको जो 5 में से कोई एक चुनना है। अगर आपको गेस वर्क करनी है कैलकुलेटेड, तो बड़ा खतरा है, वो तो 4 गलती होने की संभावना है, जबकि ये आपके तीनों ऑलरेडी आपने एलिमिनेट कर दिए। तो अब या तो आपके आंसर ए हैं और या तो ई हैं। तो कैलकुलेटेड गेस वर्क भी करना है, तो आपकी समस्या 75% दूर हो गई, 80% बिल्कुल दूर हो गई। 5 में से कोई एक आप अंदाज पे चुनते, अब आपको 2 में से कोई एक चुनना है, और वो कैलकुलेटेड आप ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपने जैसे ही देखा कि पहला गलत है, तो पहला गलत है तो इसकी कहानी खत्म हो गई, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। दूसरा जहां आपने सही देखा और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसकी कहानी खत्म हो गई, इसकी खत्म हो गई, इसकी खत्म हो गई। तो कई बार आप कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिलोजिज्म का क्वेश्चन तो अब छूटना नहीं है। जो हम लोगों ने पहले क्लास में नियम देख लिए, ध्यान से देख लिया, दूसरे क्लास में जो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वेश्चन कर लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से देख लिया, थोड़ी इनकी प्रॉब्लम थी तो देखा नहीं तो सुन तो लिया, और वीडियो तो कभी हटेगी नहीं वहां से, दोबारा सुन लो जा करके। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगली क्लास में करेंगे, तो छूटनी तो है नहीं। आप देख लो, हमको ए कब मार्क करना है, जब ओनली 1 फॉलोज, बी करना है जब ओनली 2 फॉलोज। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है जो अभी हम लोग आपको आज 16 क्वेश्चन क्लास में कराएंगे। सी जब दोनों में से कोई एक, डी जब दोनों में से कोई नहीं, और ई जब दोनों का दोनों। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट ऑफ स्लाइड्स में चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। किस फॉर्म में है ये? ई प्लस आई के फॉर्म में है। कॉमन टर्म है वुमेन टीचर, वुमेन टीचर। क्लास में तो आप, एग्जामिनेशन हॉल में तो आप देखेंगे, 1 सेकंड में आप देख लेंगे और कहानी खत्म कर देंगे। यहां तो हमको समझाना है, इतने टाइम टेकिंग है नहीं है। जैसे हमको चाहिए वैसे अरेंज किया हुआ है नहीं है। अरेंज कर सकते हैं तो आप देखिए, ये वाले को आप कन्वर्ट कर लीजिए। सम एथलीट्स वुमेन टीचर, सम एथलीट्स वुमेन टीचर, नो वुमेन टीचर कैन प्ले। ई और आई के, आई और ई के फॉर्म में है। आई और ई का मतलब ओ मतलब सम नॉट, तो सम नॉट तो कोई दिया ही नहीं हुआ, तो डायरेक्ट कंक्लूजन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हमको क्या करना है? कन्वर्स चेक कर लेना है। इसका क्या होगा? नो प्ले कैन वुमेन टीचर्स, और इसका सम एथलीट्स आर वुमेन टीचर्स। तो दोनों में से कोई नहीं है। ये तो समझाने पर रही, आप तो एग्जाम में सीधा देखेंगे कि आई और ई में है, तो डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में सम प्लस नॉट के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। इसका आप कन्वर्स चेक कीजिए, इसका कन्वर्स चेक कीजिए, कोई भी नहीं निकला, तो आंसर आपका डी, नाइदर। पांच सेकंड का काम है। आपने देखा आई और ई के फॉर्म में है, डायरेक्ट कंक्लूजन सम प्लस नॉट, सम प्लस नॉट का ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट कंक्लूजन खत्म। इसका कन्वर्स चेक कीजिए, सम एथलीट्स और वुमेन टीचर्स नहीं दिया है। इसका देखिए, नो प्ले कैन वुमेन टीचर्स नहीं दिया है, कहानी खत्म।
इसका कन्वर्स तो यूं भी नहीं निकलेगा, नो का नो होता है, नो में भी कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया है। तो कैसे आप चेक करेंगे एग्जाम में? आपने जैसे ही i प्लस ई देखा, आपको मालूम है कि ओ होता है, सम नॉट दिया ही नहीं है, तो डायरेक्ट कंक्लूजन खत्म। नो का कन्वर्स नो दिया ही नहीं है, तो इसका कन्वर्स भी खत्म। खाली इसका कन्वर्स देखिए, सम एथलीट्स आर वुमेन टीचर्स, दिया है? नहीं दिया है। 5 सेकंड का काम है, आपका आंसर डी नाइदर, 1 नंबर बन गया आपका। ऑल बैग्स आर केक्स, ऑल लैम्प्स आर केक्स। मिडिल टर्म है केक और केक, ए और ए के फॉर्म में है, ए और ए के फॉर्म में है, लेकिन मिडिल टर्म जैसे हमको चाहिए वैसे नहीं है। कर सकते हैं? कर सकते हैं। ऑल लैम्प्स आर केक्स जो है ये, इसको कर लेंगे सम केक्स आर बैग्स, इसको नीचे कर लेंगे, लेकिन तब ये ए और आई का फॉर्म हो जाएगा। ए और आई का निकलता है? नहीं निकलता है। आई और ए का निकलता है, लेकिन ये हमारा ए और आई का फॉर्म में हो जाएगा। डायरेक्ट कंक्लूजन की कहानी खत्म। ए का कन्वर्स भी आई होता है और इसका कन्वर्स भी आई होगा, दोनों ए के फॉर्म में है, तो जब कन्वर्स आई होगा तो ये भी ऑप्शन खत्म। इसका कन्वर्स सम केक्स आर बैग्स, इसका सम केक्स आर लैम्प्स नहीं है, फिर आपका आंसर डी हो गया, नाइदर। हमने क्या किया? मिडिल टर्म जैसे चाहिए वैसे है ही नहीं। मिडिल टर्म अगर करेंगे कन्वर्स करके तो ए प्लस आई के फॉर्म में हो जाएगा, इस केक को इधर लाएंगे तो ए प्लस आई नहीं निकलता है। ई की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ए और ए का कंक्लूजन ए होता है और आई और ए का आई होता है। इसका कन्वर्स भी सम होता है, इसका कन्वर्स भी सम होता है, तो ई की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसका कन्वर्स चेक किया, इसका किया, कुछ नहीं मिला, आंसर को नाइदर कर दिया। 10 सेकंड का काम है, आप जैसे ही इसको पढ़ेंगे आप इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि नो की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने में 2 सेकंड लगा, मेरा ऑप्शन ये खत्म हो गया, और जैसे ही मेरा एक ऑप्शन ये खत्म हुआ तो ये बी को भी लेकर के खत्म किया, जिसमें कहता है ओनली 2, ये ई को भी लेकर के खत्म किया, जिसमें कहता है बोथ। अब समझिए, आपने जल्दबाजी में नाइदर तो कर दिया ना? किस फॉर्म में है? आई ई के फॉर्म में है। सेम फर्स्ट टर्म, सेम सेकंड टर्म, डायरेक्ट कोई नहीं निकला। ए ओ आई ई इस फॉर्म में है, डायरेक्ट कोई नहीं निकला, सेम सेम टर्म है, तो इसका आंसर डी नहीं होके सी होगा, आइदर। ध्यान से समझिए, हमने कहा कुछ लैंप बैग हैं, आप कहते हैं नहीं कोई लैंप बैग नहीं है, तो ये लिख दिया नीचे में। अब दुनिया का ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जो साथ में दोनों को गलत कर दे या साथ में दोनों को सही कर दे। कोई ना कोई तो एक सही और कोई ना कोई तो एक गलत होगा। हमको नहीं पता है। नहीं पता क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो इसलिए केस ऑफ आइदर हो जाएगा। आप जल्दबाजी में डी मारकर चले आए होते हैं। ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप। ए प्लस ई है, जो कि ई निकलता है, कॉमन टर्म भी है, जैसे चाहिए वैसे ही है, पहले वाक्य का दूसरा हिस्सा, दूसरे का पहला। ठीक है, ए और ई का ई निकलता है, तो ये तो कहानी ही खत्म हो गई। ये तो ए के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जैसे ही इसकी कहानी खत्म हुई, आपका ऑप्शन ए ये खत्म कर दिया, आपका ऑप्शन ये सी खत्म कर दिया, ओनली वन आइदर, आपका ऑप्शन
ई भी खत्म कर दिया, बोथ। तो आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप 5 से घटाते घटाते 2 पर आ गए हैं। जहां आपको 5 में तुक्का मारनी थी, आप कुछ नहीं जानते हैं, तो भी अब आपको 2 में तुक्का मारना है। या तो खाली बी होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब आप समझिए, इसका डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होगा? नो मैंगोज आर चीप। ए और ई का क्या होगा? नो मैंगोज आर चीप। तो ये तो है नहीं। गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप। अब सीधा आप देख लीजिए, कह रहा है, इसको आप कन्वर्स भी करेंगे तो नो चीप आर गोल्डन कलर्ड, तो आपका निकल जाएगा। लेकिन आप सीधा देखिए, कह रहा है कि कोई भी गोल्डन कलर का चीज सस्ता नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं कोई भी लाल रंग की वस्तु सस्ती नहीं है। तो अगर कोई भी लाल रंग की वस्तु सस्ती नहीं है, कोई भी स्वर्ण रंग की वस्तु सस्ती नहीं है, तो फिर ऐसा थोड़े होगा कि सर गोल्डन कलर्ड पेन चीप है कि नहीं है, गोल्डन कलर्ड पेंसिल चीप है कि नहीं है। ये तो स्पष्ट कह रहा है गोल्डन कलर का कोई चीज चीप नहीं है, तो गोल्डन कलर का मैंगो भी चीप नहीं है। तो यहीं से निकल गया ये सीधा सीधी। आपको सिलोजिज्म के कोई रूल पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। आप घर से आज ही गए हैं एग्जाम देने के लिए, आपने 3 ऑप्शन पहले ही खत्म कर लिए, अपने एलिमिनेट कर लिए। अब 2 ऑप्शन आपका बच गया था, वहां भी दिमाग नहीं लगानी है। आप इसको ध्यान से देखिए ना, कह रहा है कि इस रंग का कोई चीज सस्ता है ही नहीं। तो जब इस रंग का कोई चीज सस्ता नहीं है तो आम भी सस्ता नहीं है, अमरूद भी सस्ता नहीं है, गाय भी सस्ती नहीं है, टीवी भी सस्ता नहीं है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ओनली 2 फॉलोज। सब 10-10 सेकेंड का है, यहां समझाने में टाइम लग रहा है। बनाने को हो तो क्वेश्चन पढ़े, आंसर तैयार है। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ए और ई के फॉर्म में है, एक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो कहानी खत्म। और ये यहीं से निकल जा रहा है। जितना समय क्वेश्चन पढ़ने में, उतना समय आंसर देने में। सम किंग्स आर क्वींस, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। आई प्लस ए मतलब आई। कॉमन टर्म क्वीन क्वीन, जैसे चाहिए वैसे ही है। सीधा कहानी गलत हो गया। ये ए और ए कब होता है? ए तो किसी चीज का कन्वर्स नहीं होता। यहां पे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन पढ़े, आंसर तैयार है। आंसर क्या तैयार है? डी तैयार है, नाइदर। क्यों तैयार है? क्वेश्चन पढ़ते के साथ 1 नंबर तैयार क्यों है? इसलिए है कि जब तक दोनों ए नहीं रहेगा तब तक कंक्लूजन ए हो ही नहीं सकता। तो यहां तो दोनों ए है ही नहीं, और दोनों ऑप्शन ए में दिया है, कहानी खत्म। ना कोई चीज का कन्वर्स ए होता है और ना आइदर का केस ए से बनता है। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर दे दिया 5 सेकंड में। सही है ना? ए कब होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो कहा था कि जब दोनों के दोनों ए रहेंगे तभी ए हो सकता है। यहां नहीं है दोनों का दोनों ए, और ऑप्शन में ए ही दिया है दोनों। तो ए से ना आइदर बनता है, ना किसी का कन्वर्स ए होता है, और ये दोनों ए में है ही नहीं। क्वेश्चन पढ़ा है, सम किंग्स आर क्वींस, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, और आंसर तैयार है कि दोनों में से कोई नहीं। सम डॉक्टर्स आर फूल्स, सम फूल्स आर रिच। आई प्लस आई का कोई कंक्लूजन नहीं होता है, नो कंक्लूजन। आई का कन्वर्स आई होता है, दोनों आई के फॉर्म में है तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसका कन्वर्स सम फूल्स आर डॉक्टर्स, नहीं। इसका सम रिच आर फूल्स, नहीं, नाइदर। और हमने क्या बताया था? जब भी दोनों आई के फॉर्म में हो तो ऐसा कोई भी ऑप्शन चॉइस जिसमें ए हो, ओ हो या ई हो, वो खत्म हो जाएगा। केवल ये संजोग है कि दोनों ऑप्शन आपको आई दिया हुआ है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ गई।
क्योंकि I प्लस आई कोई कंक्लूजन नहीं होता और I का कन्वर्स भी I होता है। अब यह संजोग है कि आपको दोनों I ही दिया हुआ है तो आपको देखना पड़ गया, कुछ और रहता तो आपको वो भी नहीं देखना पड़ता। I में भी यही होता है, कोई भी A, O या E है, कहानी खत्म। और E में भी यही होता है कि कोई भी A, I या O है तो कहानी खत्म, क्योंकि E प्लस E का भी कंक्लूजन नहीं होता है और E का कन्वर्स भी E ही होता है। यह भी क्वेश्चन पढ़ा, आंसर तैयार है। ऑल रोड्स आर वाटर्स, सम वाटर्स आर बोट्स। ठीक है, इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ए नहीं है, तो जब तक दोनों ए नहीं है ए होगा नहीं। कॉमन टर्म तो है लेकिन ए और आई के फॉर्म में है। जैसे ही हम उल्टा सीधा करेंगे, कुछ भी करेंगे, कन्वर्स करेंगे, ये कहानी खत्म हो जाएगी, ये आई हो जाएगा। तो ए और आई का भी नहीं निकलता है, इसको अरेंज भी नहीं कर सकते। तो बस इसका कन्वर्स देख लीजिए, सम वाटर्स आर रोड्स नहीं है, सम बोट्स आर वाटर्स नहीं है। तो इसका भी आंसर डी हो गया, नाइदर। ये तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ खत्म हो गया क्योंकि दोनों ए के फॉर्म में है नहीं। अब ए का कन्वर्स आई होता है, इसका कन्वर्स भी आई होता है। तो अगर ये भी कुछ और होता, ई होता या ओ होता या ए होता तो कहानी खत्म हो जाती। लेकिन आई ही दिया है तो कन्वर्स चेक करने पड़ेंगे। इसका सम वाटर्स आर रोड्स नहीं है, इसका सम बोट्स आर वाटर्स। आंसर डी है, नाइदर। एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर तैयार होगा। ऑल फ्लावर्स आर ट्री, नो फ्रूट इज ट्री। ऑल फ्लावर्स आर ट्री, नो फ्रूट आर, ए प्लस ई के फॉर्म में है। ए प्लस ई क्या होता है? ए प्लस ई ई होता है। ठीक है, कॉमन टर्म है, जैसे चाहिए वैसे है नहीं है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसका कन्वर्स लेके। ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, नो ट्री इज फ्रूट। हमने सेकेंड स्टेटमेंट का कन्वर्स ले लिया और अरेंज कर लिया। अब तो बन गया। ऑल ए और ई का ई होता है तो मतलब नो फ्लावर इज फ्रूट। तो डायरेक्ट कंक्लूजन हमारा क्या निकला? नो फ्लावर इज फ्रूट। और इसका कन्वर्स क्या होगा? नो फ्रूट इज फ्लावर। नो फ्रूट इज फ्लावर। तो ये हमारा हो गया। एग्जाम में इतना प्रोसेस नहीं करना है, दिमाग में बन जाएगा। नो फ्रूट इज फ्लावर, ये इसका कन्वर्स। ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज का सम ट्रीज आर फ्लावर्स। तो दोनों हो गया, तो हमारा आंसर ई हो गया, बोथ। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, यहां हम तुमसे कह रहे हैं कि ए मार्क करना जब केवल 1 हो, बी मार्क करना जब केवल 2 हो, सी मार्क करना जब आइदर हो, डी मार्क करना जब नाइदर हो, ई मार्क करना जब बोथ हो। एग्जाम में डायरेक्शन पढ़ लेना, हो सकता है वो कह दे कि डी मार्क करना जब बोथ हो और ई मार्क करना जब कोई नहीं हो। तो ये मत कहना कि सर तो यार वीडियो में वो दिखा दिए, यहां तो गड़बड़ हो गई। बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन के डायरेक्शंस पढ़ने, ऑप्शन चॉइस देखने बहुत जरूरी है, नहीं तो हमेशा भूल करके आएंगे। तो यहां पे दोनों हो गया हमारा, बोथ। नो बैट इज बॉल, नो बॉल इज विकेट। ई प्लस ई कोई कंक्लूजन नहीं होता है और ई का कन्वर्स भी ई होता है, तो मतलब यह कहानी खत्म। नो बैट इज बॉल, तो इसका नो बॉल इज बैट नहीं होगा। नो विकेट इज बॉल, यह भी नहीं होगा। डी, नाइदर।
ई प्लस ई नहीं निकलता है और ई का कन्वर्स भी ई होता है, तो इसकी कहानी खत्म। अब खाली इसका कन्वर्स चेक करेंगे, और वो भी इसलिए चेक करना पड़ रहा है क्योंकि ये दिया हुआ है ई के फॉर्म में। अगर ये ए आई या ओ के फॉर्म में होता तो नहीं देखना पड़ता, ई का कन्वर्स ई ही होता है, तो कोई भी आंसर चॉइस जहां ई नहीं है वो नहीं होगा। अब फिर परेशान ना हो जाना कि सर ये नया चीज क्या बवाल आ गया, अभी तक ऑल सम। अरे भैया एवरी का मतलब ऑल ही होता है। अब ये मत सोचना कि सर अभी तक ऑल सम नो सम नॉट कर रहे थे, एक तो नया बवाल कहां से आ गया, ये एवरी ला दिया इस बार तो। एवरी का मतलब भी सभी, ऑल का मतलब भी सभी, ठीक है। एवरी मिनिस्टर इज स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इज इनएक्सपीरियंस्ड। प्रॉपर है ए प्लस ए बराबर ए, कॉमन टर्म भी है, जैसे चाहिए वैसे ही है। तो ऑल मिनिस्टर इज इनएक्सपीरियंस्ड, डायरेक्ट कंक्लूजन। सम इनएक्सपीरियंस्ड आर स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेटमेंट का कन्वर्स, दोनों हो गया, बोथ। पहला वाला मेरा कहां से आया, डायरेक्ट कंक्लूजन निकला, ए प्लस ए, यहां स्टूडेंट यहां स्टूडेंट, तो एवरी मिनिस्टर इज इनएक्सपीरियंस्ड यहां से निकल गया, और ये हमारा दूसरे वाक्य का कन्वर्स निकला, सम इनएक्सपीरियंस्ड आर स्टूडेंट्स, दोनों हो गया, बोथ। ऑल रोड्स आर पोल्स, नो पोल इज अ हाउस। ए और ई तो ई होता है, लेकिन यहां पे समस्या यह है कि जैसे हमको चाहिए कॉमन टर्म वैसे है कि नहीं, यह देखना है। कैसे चाहिए, पहले वाक्य का दूसरा हिस्सा दूसरे वाक्य का पहला, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो इसका निकलेगा नो रोड्स इज अ हाउस, ये तो कह रहा सम रोड आर हाउस, तो ये गलत हो गया, नो रोड इज अ हाउस। इसका कन्वर्स, इसका तो चेक ही नहीं करना है कन्वर्स, क्योंकि ऑप्शन आई के फॉर्म में दिया हुआ है और ई का कन्वर्स ई होता है, तो इसलिए इसका चेक ही नहीं करना है। सम पोल्स आर रोड्स, ये भी नहीं है, कोई नहीं, ना इधर। नो रोड्स आर हाउस डायरेक्ट कंक्लूजन रहेगा, नहीं दिया है। सम पोल्स आर रोड्स, नहीं दिया है, नाइदर। डी, ऑल फिश आर टॉर्टोइज, नो टॉर्टोइज इज क्रोकोडाइल। ए प्लस ई, ए प्लस ई होता है जैसे चाहिए वैसे ही है, यहां यहां, तो निकलेगा नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, डायरेक्ट कंक्लूजन, नो फिश क्रोकोडाइल। दिमाग में वहां बन जाएगा, यहां तुमको समझाना पड़ रहा है इसलिए, नहीं तो सब दिमाग में तुम्हारे बनेगा, हमारे भी बनता है। नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, इसका कन्वर्स नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, तो डायरेक्ट कंक्लूजन का कन्वर्स ये हो गया, नो फिश इज अ क्रोकोडाइल, ये डायरेक्ट कंक्लूजन, तो बोथ। ये डायरेक्ट कंक्लूजन है, ये उसका कन्वर्स है, और यूं भी अगर एक होगा तो दूसरा होना ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। इसका आंसर या तो डी होगा और या तो ई होगा, या तो नाइदर। अगर कुछ नहीं जानते हो तो भी इसका आंसर या तो डी होगा या तो ई होगा, या तो कोई नहीं या दोनों, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में एक दूसरे का कन्वर्स है, तो एक फॉलो करेगा तो दूसरा को फॉलो करना ही है। एक निष्कर्ष जहां निकला दूसरा उसका उल्टा है, कन्वर्स है, दूसरा निकलना ही है। तो आप जैसे ही देखोगे आपके ए बी और सी तीन ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। अब आपको कैलकुलेटेड गेस मारना है डी और ई में से, अगर नहीं आप बना पा रहे हो तो,
ये तो 1 सेकंड में बनेगा, क्यों नहीं बना पाओगे? Some dedicated souls are angels, all social workers are angels. I plus A है, लेकिन जैसे हमको चाहिए वैसे नहीं है, तो मैंने कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब खाली कन्वर्स चेक करना है। Some angels are dedicated souls, नहीं, न इसका कन्वर्स है वो, ना इसका कन्वर्स है। Some social workers are dedicated souls, कोई भी नहीं। केवल हमको दोनों के कन्वर्स चेक करने थे, और इसका कन्वर्स भी आई होता है, इसका भी आई होता है, और संजोग से दोनों ऑप्शन भी आई में दिया है, इसलिए दोनों पे मेहनत करनी पड़ेगी। कोई एक अगर आई नहीं होता उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती, दोनों आई नहीं होते कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम इसका कन्वर्स देखेंगे, सम एंजल्स आर डेडिकेटेड सोल्स, नहीं दिया है। इसका देखेंगे, सम एंजल्स आर सोशल वर्कर्स, नहीं दिया है, तो ना इधर डी। ये लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सम स्वॉर्ड आर शार्प, ऑल स्वॉर्ड्स आर रस्टी। ये आई प्लस ए के फॉर्म में है, जो कि आई है, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे हमको चाहिए। और जैसे ही हम इसको पलट के अरेंज करेंगे, या तो ए प्लस आई हो जाएगा या आई प्लस आई हो जाएगा, तो डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकलेगा। केवल कन्वर्स देखना है। फिर वही बात है, कन्वर्स इसलिए देखनी पड़ रही है क्योंकि ए का भी कन्वर्स आई होता है और आई का भी आई होता है, और दोनों ऑप्शन चॉइस आई में दिए हैं। अगर नहीं होता तो नहीं देखना पड़ता। इसका कन्वर्स सम शार्प आर स्वॉर्ड, नहीं है। इसका कन्वर्स सम रस्टी आर स्वॉर्ड, नहीं है। तो क्या लग रहा है आंसर? दोनों में से कोई नहीं, डी। लेकिन अब देखो किस फॉर्म में है, ये आईओ के फॉर्म में है। दोनों में से डायरेक्टली कोई नहीं निकला, और एओ आईओ आई सेम सेम टर्म, रस्टी शार्प। तो या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा। दोनों गलत साथ में नहीं हो सकते, दोनों साथ में सही नहीं हो सकते। कोई एक सही है, कोई एक गलत है। कौन सही है कौन गलत है हमको नहीं पता। वही लॉजिक में, सिलोजिज्म में केसेस ऑफ आइदर बनता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए ओ आई ओ आई ई, और सेम सेम टर्म और डायरेक्टली कोई नहीं निकल रहा है, तो केस ऑफ आइदर है। ये आई और ओ का केस है, और डायरेक्टली कोई नहीं निकल रहा है, और सेम सेम टर्म है, रस्टी थिंग्स, शार्प शार्प। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हड़बड़ी में आप इसको डी करके आते हैं वहां एग्जाम में, वो नहीं करना है। गलती करके नहीं आनी है। गलती करने का मतलब हम एक नंबर तो गवाते हैं जो आना चाहिए, और साथ में मेहनत जो की है उसका 0.25 कटवा भी देते हैं। एक गलती मैंने 1.25 नंबर, जो 1 नंबर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और हमने निगेटिव भी लगवा लिया। जो दूसरे क्वेश्चन में बड़ी मेहनत की थी उसमें सही किया था, वहां से ये 0.25 मार्क्स छीन कर ले आया। इसमें तो नहीं है दिया नंबर, वहां से भी छीन के ले आया। नो जेंटलमैन इज पुअर, ऑल स्वॉर्ड्स आर रस्टी। कॉमन टर्म है ही नहीं, देखना ही नहीं है। इसका कन्वर्स ई होता है, तो इसकी कहानी खत्म है। खाली इसका चेक कीजिए आप। नो पुअर इज जेंटलमैन, नहीं है। डी नाइदर, कोई भी नहीं। ई और ए का निकलता है और रिवर्स, लेकिन समस्या यह है कि कॉमन टर्म ही नहीं है, तो काहल माथा खराब करेंगे। इसका कन्वर्स आई होता है, वो दिया ही नहीं है, तो इसकी कहानी खत्म। इसका चेक करेंगे, नो पुअर इज जेंटलमैन, वो ऑप्शन में नहीं है, सीधा डी हो गया, नाइदर। ऑल फिश आर ग्रे इन कलर, सम फिशेज आर हेवी। इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे कन्वर्स करते हुए।
सम हैवी आर फिशेस। अब हमारा ये i प्लस ए के फॉर्म में है, कॉमन टर्म भी है, लेकिन हमने फिर भूल की है। क्या भूल की है? हमने ध्यान से देखा नहीं कि दोनों ऑप्शन ए है, और दोनों ए है। ए कब होगा? जब ए प्लस ए रहेगा, तभी ए हो सकता है। ए प्लस ए के अलावा ए की कोई गुंजाइश नहीं है, ए को अलग थलग रहना पड़ेगा। अगर आप ए प्लस ए में नहीं है तो आप अलग हो जाइए, क्योंकि आप किसी का कन्वर्स भी नहीं बनते हैं। तो सीधा हमने जैसे ही दोनों ऑप्शन ये देखा, हमने इसको नाइदर कर दिया, क्योंकि ए के साथ ना आइदर का केस लगता है, बेचारा है बिल्कुल ये, ना ये किसी के साथ आइदर का केस लगता है, ना ये किसी का कन्वर्स बनता है, और ये तभी आएगा जब दोनों ए होंगे। तो कहानी इनकी खत्म है। आज का आखिरी क्वेश्चन, सम गुड एथलीट्स विन, ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल। फिर वही बात है, ए प्लस ए तो है, और ए प्लस ए का ए बनता तो है, लेकिन कॉमन टर्म नहीं है। और कॉमन टर्म हम जैसे ही करेंगे हमको कन्वर्स करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करके भी नहीं होगा। कन्वर्स का मतलब कहीं ना कहीं ए को छेड़ेंगे और कन्वर्स करके आई लाएंगे, तब तो हो जाएगा। सम विन आर गुड एथलीट्स, तो यहां से गुड यहां से गुड, आई प्लस ए आई हो जाएगा, तब तो हो जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि दोनों ऑप्शन ए दिया है, कहानी खत्म। फिर ए बेचारा मारा गया, क्योंकि डायरेक्ट कंक्लूजन दे नहीं पा रहा है, कॉमन टर्म है नहीं। जैसे कॉमन टर्म लगाएंगे हमको कन्वर्स करना पड़ेगा, तो आई प्लस ए हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन ए में है, तो कहानी इसकी खत्म। अब मैं सोच रहा हूं कि जितने हम लोगों ने क्लास किए हैं ना, एक बार इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोग को मैं दिखा दूं, क्योंकि पिछली बार क्लास चला नहीं था, तो मैं आप लोग को एक बार दिखा दूंगा। शुरू हो जाए। 6 तरह के कंक्लूजन है। ए प्लस ए होता है, ए प्लस ई प्लस ए ओ रिवर्स। ओ रिवर्स माने ओ को उल्टा कर देना है, सीधा सीधी। ई प्लस आई ओ रिवर्स, आई और ए आई और ई ओ। कन्वर्स का स्ट्रक्चर, ए का आई, ई का ई, आई का आई, ओ का कोई कन्वर्स नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब आइदर का केस, कोई भी नहीं निकल रहा है, ए ओ आई की फॉर्म में है और सेम टर्म है, वो आइदर बनता है। फाइनल कंक्लूजन जब हमको निकालना है तो क्या क्या चेक करना पड़ता है? जो 2 स्टेटमेंट दिए गए उनका कन्वर्स, वो 2 स्टेटमेंट से डायरेक्ट कंक्लूजन बन रहे हैं, वो उस डायरेक्ट कंक्लूजन का कन्वर्स, और आइदर का केस। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताए थे आपको। ए कंक्लूजन तभी पॉसिबल है जब दोनों ए है। अगर दोनों आई है तो ऐसा कोई भी ऑप्शन चॉइस जहां आई नहीं हो वो खत्म। अगर दोनों ई है तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें ई ना हो, खत्म। अगर दोनों में से एक भी ओ है तो केवल दूसरे वाले का कन्वर्स देखना है। अगर दोनों का दोनों ओ है तो कुछ नहीं देखना है। ये जो मैं बार बार बताता हूं कि आंसर चॉइस ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब 1 या 2 क्लास में सिलोजिज्म आपकी खत्म हो जाएगी और फिर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, थैंक यू।